हेलो एवरीवन। तो चांद चैप्टर नंबर 46 घटिया स्कूल। प्राथमिक स्कूलों के बच्चों में उन दिनों एक तुकबंदी बड़ी प्रसिद्ध थी। तो चांद के पिछले स्कूल में बच्चे अक्सर उसे गाया करते थे। जब वे स्कूल से लौटते तो कहते, अकामसू स्कूल पुराना घटिया है पर अंदर से बढ़िया है। पर अगर किसी दूसरे स्कूल के बच्चे अकामसू स्कूल के पास से गुजरते तो वे स्कूल की ओर उंगली दिखाकर कहते, अकामसू स्कूल बढ़िया है पर अंदर से पुराना घटिया है। तब वे मुंह बिचकाकर जोर से चिढ़ाते। तुकबंदी में स्कूल के घटिया या बढ़िया होने का पहला मापदंड तो उसके भवन का नया या पुराना होना होता था, और फिर तुकबंदी का महत्वपूर्ण हिस्सा तो उसकी दूसरी पंक्ति थी, जिसमें स्कूल अंदर से कैसा है यह बताया जाता था। इसलिए पहली पंक्ति में उसे घटिया या बढ़िया कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता था। तुकबंदी हमेशा 5-6 बच्चे साथ साथ दोहराते थे। एक दोपहर पढ़ाई का काम खत्म कर तमोय के बच्चे खेल रहे थे। छुट्टी की घंटी बजने तक बच्चों को अपनी मर्जी से कुछ भी करने की छूट थी। हेडमास्टर जी का मानना था कि मन मर्जी का करने का समय भी बच्चों को मिलना चाहिए। इसलिए पढ़ाई के बाद एक लंबा पीरियड बच्चों को मिला करता था। उस दिन कुछ बच्चे गेंद खेल रहे थे, कुछ छड़ों से लटकते हुए गंदे हो रहे थे, कुछ क्यारियों की देखभाल कर रहे थे, कुछ बड़ी लड़कियां एक तरफ सीढ़ी पर बैठी गप हाँक रही थी, तो कुछ पेड़ों पर चढ़ रही थी। यानी जिसकी जैसी इच्छा थी वह वही कर रहा था। ताईचान जैसे बच्चे भी थे जो अपनी क्लास में बैठे भौतिकी के प्रयोग कर रहे थे। कुछ बच्चे पुस्तकालय में थे, और आमाडेरा जिसे जानवर अच्छे लगते थे गैर पालतू बिल्ली को उलट पलट कर उसके कान देख रहा था। सब अपनी तरह मस्त थे। अचानक स्कूल से बाहर जोरदार आवाज हुई, तमोय स्कूल पुराना घटिया है, अंदर से भी पुराना घटिया है। कितनी बुरी बात है, तो चान ने सोचा। वह गेट के पास ही खड़ी थी। सचमुच का गेट तो तमोय में था नहीं। गेट की जगह 2 पेड़ ही थे। वह वहीं उनके पास खड़ी थी। जो भी हो, उसने यह सब साफ साफ सुना था। सोचने की बात है, उसके स्कूल को अंदर और बाहर दोनों तरह से पुराना घटिया कहा गया था। उसे बहुत बहुत गुस्सा आया। बाकी बच्चों को भी बात चुभी। वे सब गेट के पास दौड़े आए। लड़कों के जिस झुंड ने तमोय को घटिया कहा था, वे एक बार फिर जोर से बोले, पुराना घटिया स्कूल, और तुरंत वहां से भाग गए। तो चांद का गुस्सा सहन की सीमा पार कर गया। वह उन लड़कों के पीछे दौड़ी, बिल्कुल अकेले। वे और तेजी से दौड़े और पास की गली में मुड़कर ओझल हो गए। तो चांद वापस लौटी। चलते चलते वे गुनगुनाने लगी, तमोय स्कूल बढ़िया है। कुछ कदम और चलने के बाद उसने अगली कड़ी जोड़ी, अंदर से भी बाहर से भी बढ़िया है। उसे अपनी तुकबंदी अच्छी लगी। उसका मुरझाया मन धीमे धीमे खिलने लगा। स्कूल के पास उसने यूं नाटक किया मानो वह किसी दूसरे स्कूल की बच्ची हो, और झाड़ियों की ओट में छिपकर जोर से गाया, इतनी जोर से कि सब सुन सकें, तमोय स्कूल बढ़िया है, अंदर से भी बाहर से भी बढ़िया है। बाग में खेलते बच्चों को पहले पहल तो यह समझ नहीं आया कि गा कौन रहा है। कुछ देर बाद पता चला कि यह तो चान है। वे भी सब तब तो चान के पास बाहर आ गए और साथ साथ जोर जोर से गाने लगे। कुछ ही देर में उन्होंने एक दूसरे का हाथ थाम लिया और स्कूल वाली सड़क पर गीत गाते गाते चलने लगे। जैसे जैसे वे स्कूल का चक्कर काटने लगे वैसे वैसे उनका जोश बढ़ने लगा।
तुमो स्कूल बढ़िया है, अंदर से भी बाहर से भी बढ़िया है। बच्चों को यह बात पता थी कि हेडमास्टर जी अपने ऑफिस में बैठे हैं। उन्हें यह गीत सुनकर अच्छा ही लगा होगा, पर सिर्फ उन्हें ही क्यों, किसी भी शिक्षक को यह गीत सुखदाई लगता, खासकर उन्हें जो सच में बच्चों को प्यार करते हैं, जो हमेशा बच्चों के बारे में सोचते हैं। और सच तो यह है कि ऐसे ही लोगों को हर दिन नई नई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और फिर तमोए एक अलग तरह का स्कूल था। उसके लिए यह बात कहीं ज़्यादा सच थी। परंपरा की लीक से हटता देख हर कोई उसकी आलोचना करने लगता था। ऐसे में बच्चों का यह गीत हेडमास्टर जी का सच्चा पुरस्कार था। तमोए स्कूल बढ़िया है, अंदर से भी बाहर से भी बढ़िया है। उस दिन छुट्टी की घंटी बड़ी देर से बजी।